बिहार की सियासत में होगा बड़ा बदलाव। नीतीश तेजस्वी होंगे एक साथ, तो मचेगा सियासी भूचाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, 21 फरवरी 2025 को पटना के बाढ़ में एक ऐतिहासिक सियासी मुकाबला होने जा रहा है। इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा एक ही स्थान पर हो रही है। ये दोनों यात्रा एक कार्यक्रम सियासत में एक बड़े घमासान का कारण बन सकते हैं। दोनों नेताओं की सभा और संवाद यात्राएं उस समय आयोजित हो रही है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। इस दिन बाढ़ में जो सियासी माहौल बनेगा वो राज्य की राजनीति में एक नया दिशा तय कर सकता है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा बिहार के विकास की दिशा को दिखाने के लिए शुरू की गई थी। ये यात्रा नीतीश कुमार के द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्यों की समीक्षा और भविष्य के योजनाओं को साझा करने के लिए की जा रही है। 21 फरवरी 2025 को ये यात्रा बाढ़ पहुंचेगी और इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार और राज्य में अपनी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। इस यात्रा के मद्देनजर बाढ़ प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारी शुरू कर दी है। पटना डीएम और बाढ़ प्रशासन ने उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम तय किया गया है। ये दौरा कई प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए बाढ़ तक पहुंचेगा। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार अपनी सरकार की योजनाओं और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र करेंगे। खासकर बाढ़ क्षेत्र में किए गए कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें, तेजस्वी यादव 19 फरवरी को नालंदा बिहार शरीफ में अपनी यात्रा लेकर जाएंगे और 21 फरवरी को उनका अगला पड़ाव बाढ़ होगा। तेजस्वी यादव की इस यात्रा का विशेष उद्देश्य यह है कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश देंगे। तेजस्वी यादव ने अब तक राज्य के विभिन्न जिलों, महानगरों और संगठन जिलों में कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस यात्रा के दौरान वो वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद कर चुके हैं ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके और चुनाव की तैयारियों में कोई कमी ना रहे। वैसे 21 फरवरी 2025 को बाढ़ में जब दोनों नेता एक साथ होंगे तो ये सियासी दृष्टिकोण से एक बड़ा टकराव होगा। तेजस्वी ने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की नीतियों पर कई सवाल उठाए हैं। वो बार बार ये कहते आए हैं कि नीतीश कुमार की सरकार राज्य की जनता के लिए फायदेमंद नहीं है। कभी नीतीश कुमार को बेकार मुख्यमंत्री तो कभी थका हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपनी प्रगति यात्रा के दौरान राज्य में विकास की जो तस्वीर प्रस्तुत करेंगे उसमें वो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को चुनौती देने से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये टकराव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद लगातार नीतीश कुमार की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बाढ़ में दोनों नेताओं का एक ही स्थान पर होना इस सियासी संघर्ष को और भी गहरा सकता है। वैसे राजद की कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चुनावी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी ने राज्य भर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ये यात्रा पार्टी के लिए एक तरह से चुनावी माइंडसेट तैयार करने का प्रयास है ताकि राजद के कार्यकर्ता 2025 के चुनाव में पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में उतर सके। आपको बता दें, तेजस्वी ने इस यात्रा के दौरान संगठन के स्तर पर कई सुधार किए हैं। वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और उन्हें ये समझा रहे हैं कि आगामी चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनानी है और पार्टी के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों को भी खास निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि चुनावी अभियान को लेकर कोई लापरवाही ना हो। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के माध्यम से राज्य के विकास कार्यों की जानकारी देंगे तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी और राजद इस यात्रा को लेकर उनकी सरकार पर ही सवाल उठाते आए हैं। राजद के नेताओं का आरोप है कि नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के विकास को रोक दिया है और राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वैसे तेजस्वी यादव ने कई बार नीतीश कुमार पर यह आरोप भी लगाया है कि वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता के साथ समझौता करते हैं। उनका कहना है कि बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और गरीबों की स्थिति पर नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से असफल रही है। इस संदर्भ में जब दोनों नेता एक ही दिन बाढ़ में होंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार अपनी सरकार की उपलब्धियों को किस तरह से पेश करते हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। वैसे 21
फरवरी को बाढ़ में जो सियासी माहौल बनेगा वो बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम हो सकता है। ये दोनों यात्रा न सिर्फ सियासी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये भी तय करेगी कि बिहार की राजनीति की दिशा किस ओर जाती है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच ये टकराव आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है और इससे यह भी साफ होगा कि बिहार के लोग किस नेता को अपना भविष्य सौंपने का मन बना रहे हैं। अब यह देखना होगा कि इन दोनों नेताओं के बीच सियासी संघर्ष का जनता पर क्या असर पड़ेगा। क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को स्वीकार करेगी या फिर तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा को लेकर उनका मन बनेगा। 21 फरवरी 2025 को बाढ़ में जो भी होगा वो निश्चित रूप से बिहार की राजनीति का एक नया बड़ा मोड़ होगा। वैसे बता दें, यात्राओं के इस दौर में दो और यात्राओं को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। वहां वे पीएम से मुलाकात कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव कराने पर भी बात हो सकती है। बजट में चुनावी रेवरियों की सरकार घोषणा कर सकती है। उसके बाद चुनाव की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 फरवरी को भागलपुर यात्रा को भी चुनावी तैयारियों के रूप में ही देखा जा रहा है। वैसे यात्राओं में नीतीश ने दिल खोलकर बांटा है। हर जिले में नई योजनाओं की उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान घोषणाएं की। पिछली ही कैबिनेट मीटिंग में ऐसी योजनाओं के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। सड़कें, पुल, भवन जैसे नए काम शुरू होंगे। मंत्री भी यात्रा पर निकले हैं। वे अपने दौरे में एनडीए सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे। कुछ आश्वासन भी वे देंगे ही। एनडीए में शामिल पार्टियों के प्रदेश प्रमुख अटूट एकजुटता का संदेश अपनी यात्रा के दौरान जिला इकाइयों के नेताओं कार्यकर्ताओं को दे चुके हैं। तकरीबन महीने भर उनकी यात्रा का भी क्रम चलता रहेगा। इतना ही नहीं, महागठबंधन में यात्राओं के साथ सीएम और डिप्टी सीएम तक घोषणाएं होने लगी है। लालू अपने बेटे तेजस्वी यादव को हर हाल में सीएम बनाने के संकल्प को पूरा करने पर अड़े हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही डिप्टी सीएम घोषित कर चुके। अब तो खुद सहनी सबको बता रहे हैं कि अगला डिप्टी सीएम वे ही बनेंगे। तो वहीं कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम चाहती है। तो वहीं बीमारी के बावजूद लालू यादव विधानसभा चुनाव प्रचार की घोषणा कर चुके हैं। उपचुनाव में तो वे निकले ही थे। ये अलग बात है कि 2020 के बाद वे जहां और जिनके प्रचार में गए हैं वहां उनका उम्मीदवार हार गया है। बालू माफिया के रूप में मशहूर सुभाष यादव के प्रचार में तो झारखंड के कोडरमा तक लालू यादव चले गए थे। विधानसभा उपचुनाव में सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे के प्रचार में गए, दोनों ही हार गए। वे कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव में वे अपनी बेटी रोहिणी आचार के लिए भी प्रचार करने के लिए गए थे। नामांकन से लेकर मतदान के दिन तक वे वहां डेरा जमाए रहे, फिर भी रोहिणी हार गई। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लालू किस किस के प्रचार में जाते हैं और वहां का रिजल्ट कैसा होता है। वैसे अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश और तेजस्वी जब एक साथ टकराएंगे तो क्या कुछ इससे सियासी घटनाक्रम सामने आएगी। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।